नमस्ते प्रभुपाद्य देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन्मस्थारिणे ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जन शलाक्य चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 54। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयि बुधा सपर्याम विविधे देशं काल देश काल विभागविता। तो श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां सत्र हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि कंडीशन लगाई थी नारद जी ने कि जो मंत्र में बताने जा रहा हूँ उसके लिए यमुना जी में 3 बार स्नान करना पड़ेगा। और इससे पहले कहा गया था कि धर्म अर्थ और काम ये तो मैं बहुत थोड़े से प्रयास से दे देता हूँ। बहुत थोड़ा भजन भी अगर कोई कर ले तो उससे ही प्राप्त हो जाता है। जबकि हम देखते हैं कि इनको प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन ना हमको धर्म की प्राप्ति होती है, ना हमको अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है, और ना हमारी कामना ही पूर्ण हो पाती है। पूरा जीवन हम इसमें लगा देते हैं, यही करते रहते हैं। ध्रुव महाराज को उपदेश देते हुए नारद जी ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत थोड़े प्रयास से प्राप्त हो जाता है, लेकिन अनन्य भक्त को भगवान ये वस्तु नहीं देते हैं। अपने जो अनन्य भक्त हैं उनको धर्म अर्थ काम प्रदान नहीं करते हैं। और इसका उदाहरण दिया गया था कि किस तरह हमारे जो आचार्य हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पर थे, बहुत बड़ा बड़ा धन उनके पास था, लेकिन उन सब का त्याग करके और भगवान के भजन को उन्होंने अपनाया। तो इसके बाद कंडीशन लगाई कि जो मंत्र दूंगा नारद जी ने, हे ध्रुव, उसके लिए
पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यम यदा हरि। पवित्र स्थान को देखना पड़ेगा, उस स्थान को देखना पड़ेगा जो पवित्र हो, और वो है वृंदावन में मधुवन। मधुवन में जाकर के इस मंत्र का उच्चारण होगा। 3 बार स्नान करना पड़ेगा दिन में यमुना जी में, और इसके बाद कंडीशन लगाई कि भगवान का जो अवतार हैं उनको हृदय से, जितने भी अवतार हैं हृदय से मनन करना पड़ेगा, और जो चतुर्भुज रूप भगवान का है उसका ध्यान करना पड़ेगा। कितनी कंडीशन लगाई, लेकिन इस जगत में हरि नाम का उच्चारण करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रिता पिता नियमित स्मरण अन्य काले, और इसके स्मरण में भी कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी समय हम इस नाम का उच्चारण कर सकते हैं, और भगवान ने अपनी सारी शक्ति इस नाम के अंदर भर करके हम लोगों को दिया है। अर्थात ये नाम ही कृष्ण है। कलयुग में ये नाम ही कृष्ण का अवतार है। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो अभेद शाश्वत तनु। पर ब्रह्म और ये नाम, ये दोनों मेरे सनातन शरीर है, ये भगवान कहते हैं। भागवत में कितनी बड़ी बात बताई जा रही है, फिर भी हम भगवान के इस नाम का उच्चारण नहीं कर पाते। और कैसा शरीर है भगवान का, जिसका ध्यान करना पड़ेगा। श्री वत्साकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुजनम। श्री वत्स का निशान धारण किए हुए हैं भगवान, और घनश्याम उनका रंग है, बादलों जैसा उनका रंग है, और चतुर्भुजाएं हैं, और चतुर्भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। हे ध्रुव, उसका ध्यान करना पड़ेगा। इस रूप को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। और भगवान का संबंध में बताते हैं कि तरुणम, भगवान युवा अवस्था में रहते, सदैव युवा रहते हैं, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। जिस तरह से हम लोगों का शरीर क्षीण होता चला जाता है, भगवान सदैव 18 वर्ष के नवयुवक के रूप में रहते। अद्वैत अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान एक है, अनेक नहीं, अनादि हैं, अच्युत हैं और अनंत रूपम वाले। तो अद्वैत एक है, एकले ईश्वर कृष्णा आर सब भरत्य। यार यसे नशाए तो तैसे करे नृत्य। भगवान एक हैं और वो श्री कृष्ण है, और सब उनके दास। भगवान ब्रह्मा हो, भगवान शिव हो, भगवान नारद हो, कोई भी हो, वो सब भगवान कृष्ण के दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भरत्य। यार यक्षे नचा ऐसे तैसे करे नृत्य। और जिस तरह से भगवान इन सबको नचाते हैं, ऐसे ही इनको नाचना पड़ता है। सदैव तरुण अवस्था में रहते हैं। तो अद्वैत, लेकिन अनंत रूपम है। एक होते हुए भी अनेक रूप धारण भगवान कर लेते हैं। कितने भी रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए भगवान कोई अलग अलग नहीं है कि ये यशोदा का कृष्ण है, ये अर्जुन का कृष्ण है, ये सुदामा का कृष्ण है। कृष्ण स्वयं संभरत पद्मा कुमानियो गोविंदमादि पुरुषम तमयम भजामि। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि कृष्ण एक है, वो सब जगह जा सकता और स्वयं प्रकट है, उसको कोई प्रकट नहीं करता है, वो स्वयं प्रकट है। और सदैव तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में रहते हैं। जिस प्रकार से, और सभी के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूप मेकम चे सूर्यवत बहुधीयते। कृष्ण एक हैं और वो सब जगह रहते हैं,
जिस प्रकार से सूर्य एक है लेकिन ठीक 12 बजे सबके सर पर होता है। कोई दिल्ली का व्यक्ति कहे कि मेरे सर के ऊपर सूर्य है, रसूलपुर का व्यक्ति कहे कि मेरे सर के ऊपर सूर्य है, ये अलग अलग है। क्या अलग अलग है? पूरी दुनिया में सूर्य एक है। उसी तरह से भगवान समस्त जीवों के हृदय में वास करते हैं और कण कण में वास करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो भगवान एक है और अनेक रूप धारण कर लेते हैं ये कृष्ण। ये यशोदा का कृष्ण, अर्जुन का कृष्ण और सुदामा का कृष्ण कोई अलग नहीं है, ये एक ही इनका रूप है। तो अद्वैत अच्युतम, और अच्युत शब्द आया है अर्थात इनका पद भी स्थिर है, उस पद से इनको कोई हटा नहीं सकता। जिस प्रकार इस जगत में जो पद मिलते हैं वो 5 वर्ष के बाद हटा दिया जाएगा। अभी मोदी जी बाल बाल बच गए हटते हटते, कोई 5 वर्ष में 10 वर्ष में, और जो पूरी उम्र पद पर बना रहता है उसको मृत्यु हटा देती है। एक दिन हटना पड़ता है, पद को छोड़ना पड़ेगा और कितना संघर्ष करना पड़ता है छोटे छोटे पदों के लिए। एक प्रधान का पद, एक एमएलए का पद, ये बहुत छोटे पद है। देखो भगवान कितना बड़ा पद देते हैं। ध्रुव महाराज को पद देंगे या कहते हैं कि हरिश्चंद्र रंती देवस्वरती शिविर बली, मैंने बहुतों को बहुत बड़े बड़े पद दिए और इस अस्थाई शरीर के बदले में अस्थाई पद देता है। भगवान से दयालु कोई है? अस्थाई शरीर है जो एक दिन चला जाएगा, और केवल अगर उस शरीर से हम भगवान का नाम जप कर ले तो हमको अस्थाई पद भगवान देते हैं। इसीलिए उनको अच्युत कहते हैं, क्योंकि उनके पद से वो गिर नहीं सकते। च्युत का अर्थ है गिरना और अच्युत का अर्थ है कि वो अपने पद से नहीं हट सकते। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको उनके पद से हटा। तो भगवान अच्युत हैं और अनेक रूप धारण कर सकते हैं। आदम पुराण पुरुष नवयौवनव छे, सबसे पुराने पुरुष हैं, सबसे पुराने ओल्ड मैन। पता नहीं कितनी आयु है लेकिन उसके बाद भी नव यौवन, सदैव युवा बने रहते हैं। 18 वर्ष के युवक के रूप में भगवान रहते हैं, जबकि सबसे पुराने पुरुष हैं। कोई है ऐसा जो सबसे पुराना हो? इस जगत में लोग अपने को भगवान घोषित कर देते हैं। कुछ लोग कुछ चमत्कार दिखाया और अपने को भगवान घोषित कर दिया। दिखाना चाहिए कि किस तरह भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गिरि गोवर्धन को उठा लिया था, एक उंगली के ऊपर। और ऐसे भगवान कहलाने वाले लोग एक ईंट को, पत्थर को नहीं उठा सकते। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे श्री भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो भगवान वेदों से प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत कठिन है। क्योंकि वेदों के द्वारा व्यक्ति कर्म कांड ज्ञान कांड में ही उलझ करके रह जाता है, इससे आगे बढ़ता नहीं है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, विष का बर्तन है भरा है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अधिक से अधिक फिर ध्यान कांड आ जाएगा, उपासना कांड तक वो जा ही नहीं पाता। इसलिए वेदेशु दुर्लभम, दुर्लभम आत्म भक्तो, भक्ति के द्वारा बहुत आसान। वो भगवान वेदों के द्वारा भी बहुत कठिन है उनको पाना, लेकिन भक्ति के द्वारा बहुत आसान हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऐसे श्री भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भी इनका दास हूँ। और इसके बाद में कहते हैं नारद जी के हे
ध्रुव अब मैं तुमको वो मंत्र देने जाता हूँ, अगर कोई 7 दिन और 4 रात भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करके इसको जप लेता है तो आकाश में उड़ते हुए सिद्ध पुरुषों का दर्शन कर सकता है। ऐसा मंत्र है, दे रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेव, ये मंत्र में दे रहा हूं। लेकिन कलयुग के लिए ये मंत्र नहीं है, इतनी कंडीशन हम लोग नहीं कर सकते, इतनी पवित्रता हम में नहीं। जितनी पवित्रता के साथ ध्रुव महाराज इसको जप रहे हैं वो भी सतयुग में, कलयुग में रिकमेंडेशन नहीं है इस मंत्र को जपने की, क्योंकि बहुत पवित्रता, बहुत शुद्धता की इसमें आवश्यकता होती है। तो इसलिए मंत्र दिया गया है कलयुग। कलयुग संत तारणी उपनिषद में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी इसमें समय की पाबंदी नहीं है, कभी भी रात में दिन में किसी भी समय हम 16 माला इसका जप कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। सारी शक्ति इसमें भगवान ने भर करके दी है और ये मन को भी शुद्ध बनाता है। चेतो दर्पण, चेतो दर्पण कैसे है? चेतो दर्पण मार्जनम भव दावाग्नि निर्वापणम श्रे केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम। ये चित्त को मार्जन करता है, साफ करता है, धोता है। जैसे हम लोग बर्तन धोते हैं ऐसे चित्त को पवित्र कर देता है। जो चित्त के अंदर कल्मश है उनको साफ कर देता है, क्योंकि कल्मशों से आवर्त रहता है तो स्पष्ट नहीं देख पाता है, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है, भगवान के नाम की तरफ उसका आकर्षण नहीं होता है, वो जब कर ही नहीं पाता है। माला भी ले लेगा तो उसको कुछ दिन बाद खूंटी पर लटका देगा कि कुछ मिल नहीं रहा है। कारण है कि मन जो है वो दर्पण, वो साफ नहीं है, उस पर धूल जमी हुई है कल्मशों की, और इसीलिए शुद्धता नहीं। एक बार एक पड़ोसन देख रही थी पड़ोसी पड़ोसन के कपड़े और अपने पति से कहने लगी देखो बहुत गंदे कपड़े ये धोती है। अगले दिन फिर दिखाया, देखो कितना गंदा कपड़ा धोती है अपने पति का। एक सप्ताह बाद जब उसने कहा अरे आज तो बड़ा सुंदर कपड़ा धोया है, देखो, कहीं नई मशीन लाई है कि नहीं उसी मशीन से धो रही थी, बहुत सुंदर कपड़ा है। अपने पति को बुलाया, कहने लगी देखो कितना सुंदर कपड़ा धोया है, मैं भी नहीं धो पाती। पतिदेव कहने लगे जिस आईने से तुम रोज देखती थी उसको आज मैंने साफ कर दिया है, तो तुम ठीक से देख रही हो, नहीं तो गंदा दिखाई देता था। ये खिड़की के आईने, इनके ऊपर जो धूल जमी हुई थी उसको मैंने साफ किया है, इसलिए तुमको साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस मन दर्पण पर भी मैल जम जाता है, और वो साफ करने का एकमात्र तरीका है हरि नाम संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। दूसरा काम क्या करता है कि दावा अग्नि जो हमारे हृदय में जलती है उस दावा अग्नि को ये बुझा दे, शांत कर देता। एक मुझे वैष्णव गीत याद आ गया, संसार विषा न ले दीवानी साहिया जले जुड़ाए तेना केन उपाय। मेरे हृदय में विषय वासनाओं की अग्नि दहक रही है, लेकिन उसको बुझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और जो उपाय है वो गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक की दवाई है, ये यहाँ की दवाई नहीं है। ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक से आया है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इसके प्रति मेरा अनुराग ही नहीं, इसको मैं गाना नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर का है शायद, हरि हरि विफले जन्म गुनाह। हे प्रभु मेरे बहुत जन्म विफल हो गए, जिस जन्म में भी मैं गया हूँ बहुत यातनाएं मैंने सही हैं, बहुत दुख सहे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं,
और अनेक जन्म हो गए, मरते और जन्म लेते, मरते और जन्म लेते। हे प्रभु, अब की बार में मरना नहीं चाहता, या मरूंगा तो फिर जन्म लेना नहीं चाहता। मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे जन्म विफल चले। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाएनु। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, भजिया, जानिया सुनिया विष खाएनु। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। संसार विषया करने दीवानी शाही आजल सार विशाल दीवानी सैया जल जुड़ाई के कैनु ना उपाया, जुड़ाई से केनु न उपाया। गुरु पीर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गुरु के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिले कैनु काया, रति नजर मिलोगे काया। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया दुनिया बेच खाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। हर वीर नंदन तेई सची सुख आइलो सेई भजे नंदन से सची सुख हरिलो से, बल राम आइलो निताई, बल राम हरिलो निताई, बल राम आइलो निताई, बल राम हरिलो निताई। दीन जल छिलो हरि नाम धरिलो, जल छिलो हरि नाम धरिलो तार साक्षी जगाई माताई, तार जगाई माताई। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। महाप्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता जुत, महाप्रभु नंद सुत कृष्ण भानु सुता जुत, करुणा करे ये बार, करुणा करे ये बार। करुणा प्रदाता कोई अखिलो रंग भावे,
बिना के अच्छे तुम बिना के अच्छे हरि हरि विपदे जन्म गुनाई लो हरि हरि विपदे जन्म गुनाई लो मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया दुनिया में से खाए लो जानिया दुनिया में से खाए लो हरि हरि विपदे जन्म गुनाई 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 लो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुताजित प्रभु नंद महाप्रभु नंद सुत वृषभानु सुताजित करुणा करइए करुणा करइए नरोत्तम दास को बिना तेरी हो न पाए नरोत्तम दास को बिना तेरी हो न पाए तुम बिन के अच्छे हमार तुम बिन के अच्छे हमार हरि हरि विपदे जन्म गुनाई लो 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 हरि हरि विपदे जन्म गुनाई। हे प्रभु, अब की बार मैं अपने जन्म को विफल नहीं होने देना चाहता, अर्थात मैं ये हरि नाम करना चाहता और भजन करना चाहता हूँ कि मुझे इस जगत से छुटकारा मिल जाए। बार बार जीना, बार बार मरना, और वो भी मनुष्य योनि। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ने भजिया जानिया सुनिया विष खाया। जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, वो जानबूझकर जहर खा रहा है। इसके अलावा इस जगत में विष ही मिल रहा है, वो विष खा रहा है। अब देख सकते हैं कितना बुद्धिमान वो व्यक्ति होगा। संसार विषया नले दीवानिशा हिया जले जुड़ाई तेनक केनू पार। इस संसार की विषय वासनाओं में मैं घिरा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, विषयों में रत रहना चाहता हूँ जो विष के ही समान है, और उनसे बचने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं। लेकिन एक उपाय है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। महाप्रभु इसको लेकर के आए। गोलोक धाम से एक दवाई इंपोर्टेड, इस लोक की नहीं है, दूसरे लोक से लेके आए हैं, और वो दवाई इसका नाश कर सकती है, लेकिन उसके प्रति मेरा अनुराग नहीं है। उस दवाई को मैं कड़वी समझ करके छोड़ देता। कड़वी लगती है वो दवाई, वो हरि नाम मुझे कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति मेरा अनुराग नहीं, तो बचने का कोई उपाय नहीं। बरजेर नंदन ए सची सुत हाइलो से, ये जो बरजेर नंदन है श्री कृष्ण, यही सची माता के सुत बनकर इस जगत में आए हैं, गौर हरि बनकर आए हैं, जीवों का कल्याण करने आए हैं, भक्ति देने के लिए आए हैं।
और बलराम हैलो निताई, और नित्यानंद जो इसके साथ हैं वो बलराम जी। और दीनहीन जल छिलो हरि नाम उद्धौरी लो, और हरि नाम दे रहे हैं कि इससे समस्त जीवों का उद्धार होता है, इसको बांट रहे हैं। और इसके साक्षी है जगाई और मधाई। जगाई और मधाई दो पापी थे, शराबी थे, सब उनके अंदर दुष्कर्म थे। और वो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रचार के लिए गए तो इनको भी पत्थर मार दिए, सर फोड़ दिए। कुछ लोग हरे कृष्णा वालों से भी नफरत करते हैं, भगवान के भजन से भी नफरत करते हैं। तो इसी तरह के थे जगाई और मधाई। यहाँ तक कि एक वैष्णव बता रहे थे, इतने बड़े पापी थे कि यमराज जी लिखते लिखते कई बुक भर चुके थे उनके पापों की, इतना पाप कर चुके। चित्रकेतु से पूछते कितने बुक भर गए, कि महाराज गिन के बताना पड़ेगा, इतने बड़े पापी हैं कि मैं लिखता ही जा रहा हूं। यमराज जी कहते तो फिर आने दो, एक से एक नरक में सड़ा सड़ा करके रखूंगा। अरे इनको इस तरह से इस नरक में डुबाऊंगा, कीड़ों के पानी में इसको भिगोऊंगा और कढ़ा में गरम करके लोहा ताप कर उसको पिलाऊंगा। ये शराबी लोग हैं, इनको आने दो। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया तो भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, सुदर्शन धारण किए थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे महाराज आपका ये अवतार इसके लिए नहीं हुआ, इस शस्त्र को धारण करने के नहीं हुआ है, ये चक्र धारण करने के लिए नहीं हुआ है। आपका अवतार हुआ है, एक ऐसा अस्त्र आपने धारण किया है जो इस जगत में किसी का वध नहीं करता, लेकिन हृदय के समस्त पापों को नष्ट करके हरि नाम की भक्ति, हरि नाम के द्वारा भक्ति उत्पन्न करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे प्रभु आप इस शस्त्र को धारण करके आए हैं इस जगत में, ये किसी का वध नहीं करता है, ये काम क्रोध हृदय की जो वासना है उनको बद्ध करता है, हृदय को पवित्र बनाता है। तो आप इस शस्त्र को ना उठाएं, और वो शस्त्र गायब किया। इनके ऊपर भी आपको दया करनी पड़ेगी, इनका उद्धार करना पड़ेगा। दोनों नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़े हुए थे, जगाई और मधाई, और दोनों का उद्धार कर दिया। एक का नाम दिया जगन्नाथ दास और दूसरे का नाम दिया राधा माधव दास, दोनों का उद्धार हो गया। और जब ऊपर से वहाँ लिखा गया, दौड़ करके यमराज जी के पास चित्रगुप्त गए कि महाराज जी जगाई मधाई को दीक्षा दे दिया गया है, एक का नाम माधव दास हो गया है। और तो पछाड़ खा के गिर पड़ा यमराज, मूर्छित हो गया। अरे मेरी सारी अभिलाषा चली गई, अब ये दोनों गोलोक धाम में जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये शक्ति है इस मंत्र की कलयुग के अंदर, और हम देख रहे हैं कि इससे बहुत कुछ मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीपाद शंकराचार्य जब काशी में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा था, अरे क्या इससे मिलने वाला है, हरे कृष्णा हरे राम गाते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और फिर जब वार्ता हुआ तो पूछा कि ये हरे कृष्ण महामंत्र से आपको क्या मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सुन श्रीपाद हार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करेले शस, मेरे गुरु ने मुझे दंडित किया है, लेकिन ये हरि नाम दिया है, इसी को मैं जपता। और मेरे गुरु ने कहा
फिर उन्होंने कहा वेदों का अध्ययन किया करो, कि मेरे गुरु ने कहा है मूर्ख तुम ही, तुम्हारा नहीं वेदांता अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सार, ये सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का सार है। इसलिए इस महामंत्र को जब हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, वेदों की क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है कि हम उनका अध्ययन कर पाए। उम्र आयु चली जाएगी, वेदों का अध्ययन नहीं हो पाएगा, कर्म कांड ज्ञान कांड में ही उलझ करके रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और ये मंत्र, जो इस मंत्र को जपता है वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो मुझे जानता है, यो मामे असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सब कुछ जानता है, से सर्वविद भजती, जो मुझे भजता है वो सब का ज्ञाता है, कुछ भी उससे बचा हुआ नहीं है। इति गुहायतमम शास्त्रम मिग्ध उक्तम अयानघ, हे अनघ, हे निष्पाप, ये गुह्यतम ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। और इति गुहायतम शास्त्रम मिद उक्तम मया नघा, एतद बुद्धिया बुद्धिमान स्यात् करत कर्तस्य भारता। हे भारत, तुम बुद्धिमान हो जाओगे, तुम अब बुद्धिमान हो गए हो, तुम मुझसे मिलकर के, मेरे संबंध में जान करके सारे जगत के शास्त्रों के ज्ञाता बन गए हो और अनग भी हो गए हो, अर्थात तुम्हारा कोई पाप अवशेष नहीं, तुम निष्पाप अनग बन गए। कितना बड़ा इस मंत्र की उपयोगिता है, फिर भी हम इसको नहीं जपते। अरे हरि से बड़ा हरि का नाम सुना है, हरि से बड़ा हरि, ये हरि से भी बड़ा है, भगवान से भी ये बड़ा है। और पद्म पुराण में भी वर्णन आया है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो भिन्नात्वात नाम नामिनो। ये नामी से ये नाम भिन्न नहीं है, जितनी शक्ति नामी के अंदर है उतनी ही शक्ति इस नाम के अंदर है, उससे भिन्न नहीं है। और ये श्री विग्रह भगवान का शरीर है ये नाम, और चिंतामणि है, चिंतामणि अर्थात चिंतामणि के स्पर्श में अगर पत्थर आ गया तो वो पारस बन जाता है, और पारस के संपर्क में अगर लोहा आ गया तो वो सोना बन जाता है। तो ये नाम चिंतामणि है, जो भी इसके संपर्क में आ जाएगा शुद्ध साधु विचारों का बन जाएगा और भगवान से उसका प्रेम हो जाएगा। तो ये नाम नामी से भी बड़ा है। जैसे कहा गया था कि भगवान राम जब पुल बांध रहे थे तो भगवान के द्वारा जो पत्थर फेंका गया वो डूब गया, लेकिन नाम लिख करके राम जो पत्थर रख दिया वो तैर गया, वो पार हो गया। हनुमान जी ने पूछा, महाराज आप जो पत्थर फेंक रहे हैं वो डूब रहा है, और हम आपका नाम लिखकर जिस पत्थर पर रख रहे हैं वो तैर रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जो आपके द्वारा फेंक दिया गया वो तो डूबेगा, वो बचेगा कहाँ? जिसने आपसे प्रेम नहीं किया वो तो निश्चित डूबना है इस जगत में। तो एक बार एक साधु थे सुखवंत दास, जो नारद जी के शिष्य थे। तो नारद जी के शिष्य थे, तो एक बार नारद जी उनको लेकर के चले गए, आओ तुम्हें बहुत बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं प्रजापति के द्वारा, और उनमें बहुत बड़े बड़े साधु आए हुए हैं, उनके दर्शन कराओ। नारद जी उसको लेकर उस यज्ञ में गए, और यज्ञ में देखा बड़े बड़े साधु सन्यासी आए हुए। तो उन्होंने कहा कि सबको प्रणाम करो, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। गुरु का आदेश था। सुखवंत दास जी ने ऐसा ही किया, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए, और जब अयोध्या गए तो श्री राम से
उदासी में बैठे हुए थे। श्री राम ने पूछ लिया, गुरु महाराज आप उदास क्यों हो, क्या बात है? उन्होंने बताया कि मेरा बहुत इंसल्ट किया गया है यज्ञ में, और एक सुखवंत दास का नारद जी का शिष्य है, मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा बहुत इंसल्ट हुआ। तो भगवान राम ने कहा कि कल शाम तक उसका सिर आपके चरणों में होगा। और जब ये बात नारद जी को मालूम हुई कि मेरे शिष्य का कल सिर काट दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि तुम हनुमान जी की शरण ले लो और हनुमान जी को बता दो। तो वो हनुमान जी की शरण में गया और जाकर कहने लगा, प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, श्री राम से मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, कल शाम 5 बजे तक का समय है, मेरा सर काट दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा तुम चिंता ना करो और मेरी पूंछ में लिपट जाओ। तो पूंछ में लिपट गया, पूरा का पूरा पूंछ में लिपट गया। और जैसे ही भगवान राम आए, धनुष बाण चढ़ा करके देखा पूंछ में लिपटा हुआ है, तो जब उन्होंने बाण छोड़ा, क्योंकि गुरु को चरणों में शीश रखना था, तो तभी हनुमान जी गाने लगे, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय 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 राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय 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 राम जय राम जय जय राम। तो देखा जो रामचंद्र जी ने बाण छोड़ा था वो फूल बन करके हनुमान जी की पूंछ में टकरा। अब फूल क्या करना, फूल से क्या होना था? जैसे मैंने कल बताया था कि कोई बहुत शत्रु भी अगर कोई अच्छी बात देता है तो उसको ले लेना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं क्रोध में अगर कोई शत्रु सोने से मारता है तो बहुत अच्छा लगता है। वो सोने से मारता है, सोने के सिक्के से उठाए और जेब में डाल ले और कहे भैया और मारो और मारो और मारो। तो इसी तरह से भगवान ने जो बाण मारा, जैसे ही राम का नाम गाया, हनुमान जी ने वो बाण फूल बन करके टकरा गया। फिर दूसरा बाण मारा, तीसरा मारा। हनुमान जी है जय श्री राम का कीर्तन करते और वो बाण फूल बन करके हनुमान जी की पूंछ से टकराता तो निष्फल हो गए। भगवान राम आए और कहने लगे मेरा भक्त जीत गया है और मैं हार गया हूँ। हे हनुमान जी, तुम्हारी जीत हुई है और मेरी हार हुई, क्योंकि नाम के आगे मेरा ये शस्त्र भी नहीं चलता। इतना शक्तिशाली भगवान का ये नाम। और कहने लगे लेकिन मेरे गुरु का जो आदेश है वो कैसे पूरा हो। तो दौड़ करके जो सुखवंत था वो नारद जी के पास गया कि नारद जी कोई इलाज बताइए, भगवान बड़े दुख हैं कि मेरे गुरु का आदेश कैसे पूरा हो, जो उन्होंने कहा है कि चरणों में कल शाम तक शीश रख दिया जाएगा। तो नारद जी ने बताया कि चरणों में शीश नहीं, उन भगवान से कहो कि प्रभु मुझे पूरा का पूरा ही चरणों में रख लो। और ले जा करके जैसे ही विश्वामित्र के सामने खड़ा किया तो दंडवत चरणों में लेट गया सुखवंत
और भगवान कहने लगे, महाराज हे गुरुदेव, ये सुखवंत पूरा का पूरा आपके चरणों में समर्पित हो गया। तो बड़ा प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और क्षमा कर दिया। इस तरह से भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। हरे कृष्णा